सिद्ध ज्ञान अनिष्ट सूर्य ग्रह की शांति के लिए स्नान की सामग्री की वस्तुएं। अनिष्टे सूर्य शांति स्नान महाकाश्मीर यष्टि मधु पद्म कैलामनः शिलोशीर वसंत दूतिभिः सदारुभिः स्याद् हिते खरांशौ निमज्जनं नुः किल कर्म जिसका भी सूर्य ग्रह अनिष्ट हो, जिसको सूर्य ग्रह की दशा हो, उस सूर्य की शांति के लिए केसर, यष्टि मधु यानी मुलैठी, कमलगट्टा, इलायची, मनहशिल, खस, देवदास और पाटला से स्नान करना चाहिए। इससे सूर्य ग्रह शांत होता है। अनिष्ट चंद्रमा की शांति के लिए स्नान की सामग्री। जिस भी इंसान की चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है या अनिष्ट चंद्रमा है, उसकी शांति के लिए इन बताई हुई सामग्री को जल में डालकर स्नान करने से चंद्रमा की शांति होती है। अनिष्टे चंद्रे शांति स्नान माहस पंच गव्यैः स्फटिके भदान त्रिपत्र मुक्ताम्बुज शुक्ति शंखैः तुषार भास्यात्प्लवनं नपाणा मुक्तं हि तुष्टे विषमे ग्रहज्ञैः जिसका चंद्रमा ग्रह अनिष्ट हो, तो अनिष्ट चंद्रमा की शांति के लिए पंचगव्य, स्फटिक, गजमद, बेलपत्र या बिल्व, मुक्ता, कमल, मोती की सीप और शंख से प्रतिदिन स्नान करने से अनिष्ट चंद्रमा की शांति होती है और बहुत फायदा मिलता है। अनिष्ट मंगल ग्रह की शांति के लिए स्नान सामग्री। अनिष्टे शांति स्नान
ह्रीबेर चाम्पेय जपाङ्कुराढय्यै स्नानं कुदायाद कृताशिभग्नम् जिस भी इंसान का मंगल ग्रह अनिष्ट हो उसे मंगल की शांति के लिए चंदन, बिल्व, बैगन मूल, प्रियंगु, बरियारा के बीज अर्थात खरेटी, जटामासी, लाल पुष्प, सुगंध बाला, नाग केसर और जपा पुष्प को जल में डालकर उस जल से प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। इससे उसका मंगल ग्रह शांत होता है। अनिष्ट बुध ग्रह की शांति के लिए स्नान सामग्री। अनिष्टे बुधे शांति स्नान सहेम मूलाक्षता शक्ति कैर्गोरोचन क्षत्र हिताय सौग्धिर्विषमे नराणां निमज्जनं चान्द्रमसायने स्यात्। जिस भी इंसान का बुध ग्रह अनिष्ट हो उसे अनिष्ट बुध ग्रह की शांति के लिए नागकेशर, पोहकर-मूल, अक्षत, मुक्ताफल, गोरोचन, मधु, मैनफल और पंचगव्य से स्नान करना चाहिए। इससे बुध ग्रह की शांति होती है। अनिष्ट बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए स्नान की सामग्री। अनिष्टे गुरौ शांति स्नानमाह सिद्धार्थयष्टि मधुनिर्मालति प्रसूना यूथी प्रसवैः सपल्लवैः रेष्टं यदि जाद्विषमस्थिता हितं शिवाय यैस्तेष्वरूहं निमज्जनम्
भी इंसान का बृहस्पति ग्रह अनिष्ट हो, उसे बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए पीली सरसों, जेठी मधु यानी मुलेठी, सुगंध बाला, मालती पुष्प, जूही के फूल और पत्ते से स्नान करने से इस ग्रह की शांति होती है और काफ़ी फायदा होता है। अनिष्ट शुक्र ग्रह की शांति के लिए स्नान सामग्री। अनिष्टे शुक्रे शांति स्नान माहनाशंबरैला फल मूल कुंकुमैः सपुंडरीकैः शिलया समन्वितैः कविरितानिष्ट विघात हेतवे स्नायादनब्जैरिते कश्चिदाह वा जिस इंसान का शुक्र ग्रह अनिष्ट या कमज़ोर हो, उस शुक्र ग्रह की शांति के लिए श्वेत कमल, मनहशिल, सुगंध बाला, इलायची, पोह करमूल और केसर जल में डालकर प्रतिदिन उस जल से स्नान करना चाहिए। ऐसे जल से प्रतिदिन स्नान करने से अनिष्ट शुक्र ग्रह की शांति होती है और उस शुक्र ग्रह का फायदा मिलता है। अनिष्ट शनि ग्रह की शांति के लिए स्नान सामग्री। अनिष्टे शनौ शांति स्नान महाबलाञ्जन श्यामतिलैः सलाजैः सरोध्रजीमूत शतप्रसूने यमानुजादाप्त मनिष्टमुग्रं विलीयते मज्जना तोप्या शेषम्। जिस भी इंसान का शनि ग्रह अनिष्ट हो या कमज़ोर हो, उसे शनि ग्रह की शांति के लिए बरियारा के बीज अर्थात खरेटी, काला सुरमा, काला तिल, धान का लावा,
लोध, मोथा और सौंफ को जल में डालकर उस जल से प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। ऐसे जल से प्रतिदिन स्नान करने से अनिष्ट शनि ग्रह की शांति होती है और शनि देव प्रसन्न होते हैं। अनिष्ट राहु ग्रह की शांति के लिए स्नान सामग्री। अनिष्टे राहु शांति स्नान गर्भेण मदे भदानैरर्णोऽम्बुद श्रीफलपर्णवर्णैः हरेद भद्रं विषमागुजातं शरीरिणामाप्लवनं सदूर्वैः। जिस भी इंसान का राहु ग्रह अनिष्ट या कमज़ोर है, उसे राहु ग्रह की शांति के लिए सुगंध बाला, मोथा, बिल्व पत्र, लाल चंदन, लोध, कस्तूरी, गजमद और दूर्वा को जल में डालकर उस जल से प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। ऐसे जल से प्रतिदिन स्नान करने से अनिष्ट राहु ग्रह की शांति होती है और राहु प्रसन्न होते हैं। अनिष्ट केतु ग्रह की शांति के लिए स्नान सामग्री। अनिष्टे केतौ शांति स्नान महाशिखा भ्रदाति तिलपत्रिकाब्द सारंगनाभीम दाम्बोरोध्रैः निषेधतिहा विकमूत्रामिश्रैः स्त्रातुर्नुराधयैः करकामृताभ्याम्। जिस भी इंसान का केतु ग्रह अनिष्ट या कमज़ोर हो, उसे केतु ग्रह की शांति के लिए रक्त चंदन, रतन ज्योत, मोथा, कस्तूरी, गजमद, सुगंध बाला, लोध, भेड़ का मूत्र, दाडिम और गुड़ूची को जल में डालकर उस जल से प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। ऐसे जल से प्रतिदिन स्नान करने से अनिष्ट केतु ग्रह की शांति होती है। अगर इनमें से कोई वस्तु ना मिले तो कोई बात नहीं, आप जो मिले उससे भी स्नान करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा।